गरीब लोग को और परेशानी हो रहा है। सिलेंडर तो सब ले लिए हैं, पैसे नहीं है गैस भराने के लिए। महंगाई बढ़ने से किसी का फायदा नहीं होता, ये सभी जानते हैं। महंगाई बढ़ेगी तो नुकसान ही होगा और कुछ नहीं। 350 बढ़ गया और रेट बढ़ रहा है तो कैसे घर चलाएंगे इसमें। ऐसे ही बहुत परेशानी है, इतना महंगाई हो रहा है, घर वाले की परेशानी, सब चीज़ में परेशानी जाता है सर। लेकिन हमको तो नमक से लेके पानी का बिल तक का देना है, तो हमारे लिए तो समस्या ना सर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग निकले हैं पंडरी LIC बिल्डिंग के पास में। यहाँ बहुत सारी गुमटियाँ है और जो अभी सिलेंडर का रेट बढ़ गया है। घरेलू सिलेंडर 50 रुपये और कॉमर्शियल 350 रुपये। उसी विषय में कुछ दोस्तों से बात करने आए हैं, गुमटियाँ ठेले गुमटियाँ वालों से, कि उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ों से। आइए, महंगाई बढ़ गई है, उससे आपके आजीविका में फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? फर्क पड़ेगा ना, है ना? तो आपको महंगाई से फ़र्क पड़ता है? पड़ता है ना जी। महंगाई कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, अभी क्या है, कई लोगों को दिखती नहीं महंगाई। लोगों को लगता है कि लोग कमाई बढ़ गई है, तो लोगों को लगता है कि महंगाई कोई बड़ा मैटर नहीं। लोगों को ऐसा सोचना है राजनीतिक पार्टियों का। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? क्या बोलूँ, महंगाई तो कौन बढ़ा रहा है ये थोड़ी मालूम रहता है। तो महंगाई तो केंद्र सरकार से बढ़ रही है, तो तकलीफ तो होगा ही ना गरीब को। डरे क्या बात है यार? आपका नाम क्या है? रोशन साहू। रोशन भाई, अभी जो कल गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा है 50 रुपये घरेलू गैस का, और 350 रुपये कॉमर्शियल गैस का फ़र्क पड़ा है। इससे आपके धंधे में क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है ना। तो आपको महंगाई से फ़र्क पड़ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। तो आपकी आजीविका में फ़र्क आया है पहले से? हाँ, पहले तो आएगा ना भाई, 300 रुपये बढ़ा है। हाँ, तो उसमें पहले एक 2014 के पहले यही गैस सिलेंडर 300 रुपये मिलता था, 350 रुपये में, 400 रुपये में, और आज 1200 रुपये हो गया है। तो बहुत महंगाई तो बहुत बढ़ जा रहा है ना। बढ़ जा रहा है। हाँ, तो तो ये कहाँ 14 का देख लो है ना, और अभी का देखो। हाँ, बहुत महंगाई तो बहुत बढ़ चुका है। और स्मृति ईरानी जी बोल रही है कि गर्मी में सिलेंडर का यूज़ कम रहता है, तो ये तो 15 रुपये डेली के हिसाब से चलता है करके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है करके। अब उसको वही बताएगी, समझाएगी कि क्या कैसे है कि नहीं है। ये बोल रही है कि ऐसा वैसा जो भी है, तो वो अपने हिसाब से समझा के बताओ, प्रूफ दो, मतलब दिखाओ कि किस कैसा बच रहा है। हाँ, इस टाइप को तो है कि नहीं। और जो आप जो घर में यूज़ करते हो, खाने का तेल और बहुत सारी, जो अब पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, डीजल का रेट बढ़ गया है, सबका बढ़ गया है। तो क्या आप कुछ संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को? अब मैं क्या बोलूँगा उन लोग को? बोलना तो पड़ेगा ना भाई, ये हाथ में जोड़ सकता हूँ उन लोग के सामने। सब उन्हीं के ऊपर में है। क्या करना क्या नहीं करना, हमारे बोलने से होने वाला कुछ नहीं है। कर तो ले ले। तो हम तो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है ना। तो संतोष की मतलब बोले जा तो महंगाई तो बढ़ गया है। आदमी जिएगा कैसे? हर चीज में साला महंगाई है। 50 का पेट्रोल 100 में है। इसको भी लूट क्या, दारू को है साला 60 का कितना होगा, 120 में है। यहाँ भी वैसे लूट मारे, तो क्या बोलेगा? उससे चाहिए ऊपर वालों को। ये थे रोशन भाई, इनका दुकान है, समोसा कचौड़ी बेचते, गुमटी लगाते हैं। और कल जो रेट बढ़ा है डीजल पेट्रोल का, ये महंगाई में जो रेट बढ़ गया है, कल 50 रुपये बढ़ा हुआ है आपका गैस सिलेंडर में, और 350 कॉमर्शियल सिलेंडर में। उसको फ़र्क पड़ा ही नहीं पड़ा आप लोगों की दिनचर्या में? फर्क कैसे नहीं पड़ेगा सर? पड़ा है ना। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी तो हर आम आदमी को फर्क पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो है ही नहीं कि मतलब किसी को फर्क नहीं पड़े और किसी को फर्क पड़े। नहीं, कई लोगों का कहना है कि महंगाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, महंगाई पहले से कम है, अब एवरेज चल रही है, ऐसा लोगों का कहना है। वो तो देखिए, हर किसी की अपनी अपनी समझ है, किसी की छोटी समझ, किसी की बड़ी समझ। बट महंगाई बढ़ने से किसी का फायदा नहीं होता, ये सभी जानते हैं। महंगाई बढ़ेगी तो नुकसान ही होगा और कुछ नहीं ना, बस और क्या बोल सकते हैं। और खाने का तेल का रेट भी बढ़ा हुआ है, हर चीज़ में बढ़ा हुआ सर। तो आप लोगों को समस्या तो कैसे नहीं होगी सर, बताइए ना। जब हम यहाँ पे 300 रुपये रोज कमाते हैं और घर का हमारा खर्चा 500 रुपये होएगा, तो आप सोचिए समस्या कैसे नहीं होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमको भले कमाओ या मत कमाओ आम आदमी को, लेकिन खाएगा तो वो बराबर खाएगा। तो अब कुछ भी सामान खरीदने जाएगा, तेल भी खरीदने जाएगा, अब जो अपने को पहले 100 रुपये में मिल रहा था, 90 रुपये में मिल रहा था, वो अभी अपने को मिल रहा है 140 रुपये में, 135 रुपये, 140 रुपये। तो 50 रुपये का डिफरेंस आया ना सर? बिल्कुल आया। 50 रुपये कमाई नहीं बढ़ी हमारी, 50 रुपये लेकिन एक्स्ट्रा जा रहा है।
सर का नाम क्या है? जय कुमार। जो अभी कल रेट बढ़ा है, सिलेंडर का रेट 50 बढ़ गया है, कमर्शियल का 350 बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल रेट बढ़ा हुआ है, खाने का रेट बढ़ा हुआ है, महंगाई जो बढ़ी हुई है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में क्या बताऊं सर, महंगाई तो बढ़ ही रहा है। आप भी प्रॉब्लम परिवार वाले हो गए ना अभी तो? प्रॉब्लम तो हो ही रहा है, सबको हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे ही बस हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो ही रहा है। और पूरे देश वालों को हो रहा जी है। जी। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? गैस का रेट इतना नहीं बढ़ना चाहिए सर। दिनों दिन अभी लगभग 1 आध सालों में 300 रुपये का रेट बढ़ गया है। नहीं, गैस का रेट तो बहुत बढ़ चुका है, खाने पीने से हर चीज़ पे प्रॉब्लम हो ही रहा है। गरीब लोग को और परेशानी हो रहा है। सिलेंडर तो सब ले लिए हैं, पैसे नहीं है गैस भराने के लिए। ठीक बात हो। उज्ज्वला जो गैस आपको मिला है? नहीं मैं नहीं देता। अच्छा, उज्ज्वला गैस ले तो लिया लेकिन भराने के लिए पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है सर गैस भराने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वही पुराना समय आ जाएगा, आज से 50 साल पहले वाला जो चूल्हे में बनाते थे लकड़ी से? गांव में वही हो रहा है सर, अभी धीरे धीरे वही कर रहे हैं सब। लकड़ी से सब धीरे धीरे सब बना ही रहे हो। हाँ, गांव में तो वही स्थिति आ गए। जी जी ठीक है, धन्यवाद भैया। थैंक यू। कल जो रेट बढ़ा है 50 रुपये सिलेंडर का और 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बोलो ना भाई। अरे बोलो तो कोई यार, बोलो। महंगाई तो फर्क पड़ेगी नहीं? फर्क पड़ा ना जी, रेट नहीं बढ़ना चाहिए। कम होने के बजाय और क्यों बढ़ रही है? कम होना चाहिए। हाँ। अच्छा। जो कल सिलेंडर रेट बढ़ा है 50 रुपये और कमर्शियल 350 रुपये, दिनों दिन महंगाई सरकार रेट बढ़ाते जा रही है सिलेंडर का रेट, उससे आपको फर्क पड़ा है काम धंधे में? हाँ, थोड़ा सा तो काम धाम में मतलब फ़र्क पड़ा है। अब इसमें क्या बोलोगे, नहीं महंगाई इतना बढ़ गया है तो बहुत परेशानी हो रहा है इसमें। हाँ। और धीरे धीरे सिलेंडर का रेट और भी बढ़ते जा रहा है, मतलब बहुत सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो इसमें गरीब लोगों का तो बहुत घाटा है ना, बहुत परेशानी है। आप होटल चला रहे हैं और आप घर का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। हाँ। और कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते तो बहुत महंगा पड़ता है। बहुत महंगा पड़ता है वो तो। तो 350 रुपये रेट बढ़ गया। 350 बढ़ गया और रेट बढ़ रहा है तो कैसे घर चलाएंगे इसमें? ऐसे ही बहुत परेशानी है, इतना महंगाई हो रहा है, घर वाले की परेशानी, सब चीज़ में परेशानी। आपका नाम? रोहन सोनी। ये रोहन भाई हैं, ये भी एक डेली कमाने खाने वाले बंदे हैं और ऐसे जनसंख्या इंडिया में 70 से 80% जनसंख्या ऐसी है दोस्तों जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो उसमें से रोहन भाई भी हैं और इनको महंगाई से फ़र्क पड़ता है। तो मेरी मोदी सरकार दरख्वास्त है, इस पर बिल्कुल गरीबों के लिए ध्यान दिया जाए। कोई 2014 के बाद से ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें कमी आई हो, दिनों दिन हर चीज़ में बढ़ोतरी आई है। तो रोशन भाई, आपके घर में खाने का तेल भी यूज़ होता होगा? हाँ, यूज़ होता है ना खाने का उसमें भी रेट बढ़ा है? हाँ, रेट तो बढ़ा है, अभी सभी चीज़ में रेट बढ़ा है। तेल बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं तो घर चलाना थोड़ा दिक्कत जा रहा होगा? दिक्कत तो है, दिक्कत तो बहुत जाते हैं। हाँ, नहीं वैसे नहीं बच पाता क्योंकि इतना महंगाई है, कितना बचाओगे बताओ ना। महंगाई में नहीं बचता सर। क्या है, कमाई उतनी रही नहीं रोशन भाई के हिसाब से भी, तो आदमी बचा कहाँ से पाएगा? दिक्कत यही है। क्यों रोहन भाई? जी, ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना सर, कैसे क्या कर रहे हैं वो, सत्ते में वो बैठे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि इसमें मिडिल क्लास का आदमी तो पिसा जाता है। एक बार गांव का आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है, उनका तो चल जाता है सर। लेकिन हमको तो नमक से लेके पानी का बिल तक का देना है, तो हमारे लिए तो समस्या ना सर। बस इतना ही कहना चाहूँगा। महंगाई का फर्क आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना सर। 2014 के पहले या जी हाँ, सिगरेट का रेट बढ़ गया सर। आज बढ़ गया। हाँ, तो हर चीज़ में महंगाई है, ये जानते पंडित जी से। पंडित जी आए हुए हैं। पंडित जी, सिलेंडर रेट बढ़ गया है कल 50 रुपये और गैस सिलेंडर रेट का 50 रुपये बढ़ गया, 350 रुपये कमर्शियल सिलेंडर रेट बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल खाने का तेल का रेट, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। क्या बोलना चाहिए इस महंगाई के बारे में? फर्क पड़ा नहीं पड़ा आपको? फर्क तो पड़ता है पर अच्छा है। क्या बोला तूने? अच्छा, रेट बढ़ना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, महंगाई बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। कारण भाई कमा रहे आज इंसान, तो कमाई तो हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से भाई पहले हम 1 रुपये कमाते थे तो 10 पैसे खर्च करते थे। आज 100 रुपये कमा रहे तो 100 रुपये 10 पैसे तो 10 रुपये तो कर सकते हैं ना। भाई अब 1000 कमा रहे तो 1000 खर्चे नहीं करे तो फिर कमाई क्या है? ठीक बात है। मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी कमाई नहीं जानता। मैं जितना कमा रहा हूँ उसके हिसाब से सरकार को उतना टैक्स हमको देना चाहिए। सिर्फ मीडियम वर्ग देते हैं,
बड़े वर्ग है, छोटे वर्ग से कोई भाई नहीं है। टैक्स तो ऐसा है कि आप कोई सामान खरीदते हो ना, जरूरी नहीं हर आदमी इनकम टैक्स देता है ना। नहीं देता। इनकम जब बढ़ेगा तो टैक्स देगा आदमी, पहली बात, ठीक है। आप एक साबुन भी खरीदते हो या पार्ले जी बिस्किट भी खरीदते हो तो आप टैक्स दे के खरीदते हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसमें टैक्स तो सरकार को जाते ही जाता है। जाता ही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नवीन धर शर्मा। नवीन धर शर्मा। अच्छा, नवीन शर्मा जी हैं ये। तो पंडित जी, आपके हिसाब से महंगाई यानी कोई मान्यता जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी महंगाई बढ़ी है। इंसान की कमाई के अनुसार से ठीक है, चाहे 50 साल पीछे जाओ तो भी उतनी कमाई थी, आज भी उतनी कमाई है। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 107 नंबर में चल रहा भुखमरी के मामले में, ये जानकारी है आपको? ये जानकारी मेरे को नहीं है, पर मेरे जहाँ तक जानता हूँ यहाँ कोई गरीब नहीं है, न कोई उतना रईस नहीं है। सब गरीब के पास आप ढूंढ के देखो। भिखारी भी पैसा दिन में कितना कमाता है, कभी आप उनसे सवाल किए हो? नहीं किए हो, राइट। कोई भी इंसान, एक मंदिर वाला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, यजमान आने से पहले भिखारी को देगा, भिखारी को देने के बाद पूरे पैसे दान पेटी में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद मंदिर के थाली में डालेंगे, उसके पास कुछ नहीं रहता, वहाँ से प्रसाद लेंगे, प्रसाद नहीं दे तो 2 सुना के जाते हैं। तो ये रॉन्ग है ना। तो फिर ऐसे जाएंगे तो भैया बहुत कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से अपन जितना कमा रहे भैया उतने ठीक है, नहीं से मेरे को कोई नुकसान दिखता है न कोई फ़ायदा दिखता है। बस जीवन कमाने के लिए खा रहे हैं और खाने के लिए कमा रहे हैं, ये तर्क है हमारे पास। अभी हमने कई सारी घूमते तो पूछते आए सवाल जवाब महंगाई के लिए। सभी का कहना है कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत महंगाई बढ़ी हुई है, सबका ही कहना है। खैर आपके तर्क अलग हैं और सबके अपने अपने तर्क होते ही है, अलग अलग होते हैं। ये पंडित जी थे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से, क्योंकि इनकी कमाई बढ़ी हुई है, तो हो सकता है कि फ़र्क ना पड़ता हो इनको महंगाई से। बाकी सबके अपने अपने तर्क वितर्क हैं, ओपिनियन। हर चीज़ में महंगाई बढ़ी हुई है 2014 के बाद से, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जेब में फर्क पड़ रहा है कि नहीं? हमारे जेब में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब इसलिए अगर आप अगर जितना भी एक महीने में जितना भी आपकी इनकम होती है, अपने सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से आप सोचते हो, सारी चीज़ें लेके चलते हो, लेकिन अगर महंगाई बढ़ जा रही है तो फिर उसमें तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही रहा है। अब उसका रीज़न क्या है ये तो सरकार ही बता सकती है आपको, हम तो बता सकते नहीं। सरकार महंगाई बढ़ाता है या इंसान? नहीं, वो भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से क्या हो रहा है, वो उन्हीं को नॉलेज है, हमको तो उस चीज़ का नॉलेज है नहीं। तो सरकार बढ़ाती है कि पब्लिक बढ़ाता है? नहीं, आपकी शौक क्या है बताइए? पब्लिक की शौक बढ़ाती है, लेकिन उसको अप्रूवल कहाँ से मिलता है? घरेलू सिलेंडर का रेट बढ़ाना सरकार के हाथ में है कि युवा लोगों के हाथ में है कि किसी पब्लिक के हाथ में? ये बताइए आप। सिलेंडर का रेट, खाने का तेल बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? हर चीज, खाने का तेल बढ़ रहा है। सोयाबीन, एक बात बताओ, सोयाबीन किसानों के पास से क्या रेट ली जाती है? तेल क्या रेट मिल रहा है? आपके हिसाब से कहाँ बढ़ना जा रहा सही है? बढ़ना सही नहीं है, गलत है। तो कौन बढ़ा रहा है? गलत है ना, तो हर चीज़ को एग्री करिए आप, बात खत्म। ऐसा क्या बोल रहे हो आप कि गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती? मतलब किसके हाथ में? ऐसा भाई नहीं है। कच्चा तेल, पक्का तेल, क्रूड ऑयल जितने भी आते हैं, आपको नॉलेज है उसका कहाँ से क्या होता है? सब एक ही ऑयल होता है। आज आप लोगों को जानकर हैरानी, पंडित जी आपको जानकर हैरानी होगी, आज 50 रुपये किलो नमक मिलने लग गया है। जो 4 आने में नमक मिलता था, आज 50 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये किलो नमक है। बड़ा नमक खा के स्वस्थ रहते थे, आयोडीन नमक खा के डॉक्टर के लिए कमाते हैं, क्योंकि उसको देना पड़ता है। तो ये नौजवान लोग थे और भाई लोगों को फ़र्क पड़ता है महंगाई का, क्योंकि ये भी कहीं जॉब करते होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, जीत तक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें इस चैनल को, और इसका व्यूअर बढ़ाइए सर। और आपको बहुत अच्छे नई लेटेस्ट न्यूज़ दिखाई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल जीत तक से। धन्यवाद।